स्वागत है आप सभी का मेरे कैरियर हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी द्वारा पिछले साल पूछा गया है सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। तो बिना कोई समय गवाए चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप इसे रोक कर खुद से करने की कोशिश करते हैं, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ट्राइंगल ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें BE जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल B के लिए, और AB की वैल्यू 6 है, BC की 8 है और AC जो है 7 सेंटीमीटर है। हमें B निकालना है। हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC इसका नाम, और जो B का जो एंगल बाइसेक्टर है वो BE 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दी हुई है। AC की वैल्यू 7 दी गई है। तो हमें बाय थ्योरम पता है कि AB बाय BC इक्वल्स टू AE बाई EC। ये होता है, हमें पता है, ये रेशियो दोनों का बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे, 6/8 काटेंगे हम 3 और 4 से, और ये दोनों जो है 7 जोड़कर आ रहा है और यही 7 के बराबर है, यानी AE और CE जो है, यानी AE और EC ये जोड़कर 7 के बराबर है और इनकी वैल्यू 7 दी गई है। यानी इसका मतलब ये दोनों एक एक रेशियो, दोनों रेशियो बराबर है, यानी ये 3/4 में बटे हुए है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसे हमने रेशियो मेथड से आसानी से कर लिया। 3:4 यानी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, हमने स्प्लिट्जर थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमने इसमें देखा है कि जो BE वैल्यू BE स्क्वायर वो AB माइनस XY के बराबर होता है। AB माइनस XY क्या है? तो AB माइनस XY, यहाँ पे A जो है वो साइड AB होगा और BC जो है वो साइड B होगा। 3 यानी जो AE और EC रिस्पेक्टिवली X और Y होंगे। तो A की वैल्यू 6 है, तो 6 गुना 8 देखेंगे हम वैल्यू सॉल्व करने पर, 8 गुना 6 माइनस XY यानी 3 गुना 4, 8 से 48 माइनस 12, 48 में से 12 गया 36। जो BE स्क्वायर की वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, BE स्क्वायर, तो BE इक्वल्स टू रूट 36 यानी 6 सेंटीमीटर। तो BE की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर सवाल ये रहा, आप इसे रोककर खुद करने की कोशिश करते हैं, मैं इसे सॉल्यूशन आगे बतलाता हूँ। तो सवाल है आपको है कि इन ट्राइंगल ABC द लाइन AB इज एक्सटेंडेड टू D। AB रेखा को D तक बढ़ाई गई, और जो बाइसेक्टर है एंगल CAD का यानी एंगल A का, उस यानी CAD यानी जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम पे प्रश्न है ये। तो CAD जो है वो BC जो बाइसेक्टर है वो BC को E पर मिलती है। AB की वैल्यू 10, AC की वैल्यू 6 और BC 12 दी गई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो एक ट्राइंगल ABC की रचना करते हैं। ट्राइंगल A B और C, यानी यहाँ A B C। AB को पढ़ाया गया है और इसका एंगल्स बाइसेक्टर जो है BC को मिलता है E पर, यानी इसकी ये D और ये E वैल्यू, और ये जो है एंगल बाइसेक्टर यानी दो एंगल्स को बराबर भागों में बांटता है। वैल्यूज हमें दी गई है कि AB की वैल्यू 10 दी गई है और सेंटीमीटर में, और AC की वैल्यू 6 दी गई है। इसके अलावा BC यानी BC जो की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, और CE हमें निकालना है, इसलिए हम इसे X ले लेते हैं ताकि हमें इस कैलकुलेशन में सुविधा हो। बाय थ्योरम हमें पता है AB बाय कंस्ट्रक्शन AB बाई AC जो का रेशियो है वो बराबर होगा किसके? BE बाई CE के। BE और बाई CE के ये बराबर होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ या फिगर, 10/6 BE और C, तो वैल्यू में पता नहीं है, तो 12 + X बाई X ये हम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, ले लेंगे। सॉल्व करेंगे इसे 2 के टेबल से, 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो बचिए आपको 5/3। तो 5/3 और उधर 12x बाई X को हम सॉल्व करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बिना इक्वेशन बने ही सॉल्व हो जाएगा, ये साधारण से ईजी है, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो 36 + 3x बराबर 5x, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2x बराबर 36 आया, 36 बचेगा, और x की वैल्यू 36/2 यानी 18। तो x की वैल्यू जो है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान आसानी से और इजी ट्रिक्स के साथ लेते रहें। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे CHSL CGL और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।